तृतीय अध्याय 13, भगवान वराह का प्राकट्य, श्लोक संख्या 10, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। थोड़ा आवाज बता रहा हूं। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याय पचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरः। शब्दार्थ, एतावती ठीक इसी तरह, आत्मजय ही संतान द्वारा, वीर हे वीर कार्य संपन्न किया जाना चाहिए, ही निश्चय ही अपचिति ही पूजा गुरु गुरुजन को शक्त्या पूरी क्षमता से, अप्रमत्त ही विवेकवान द्वारा, गृह्येत स्वीकार किया जाना चाहिए, स आदरम अतीव हर्ष के साथ, गतमत्सर ही ईर्ष्या की सीमा से परे रहने वालों के द्वारा। अनुवाद, हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा के परे है और विवेकी है, वह अपने पिता के आदेश को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है और अपने पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। तात्पर्य, जब ब्रह्मा के पहले 4 पुत्रों सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया तो ब्रह्मा लज्जित हुए और उनका क्रोध रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मा इस घटना को भूले नहीं थे, अतएव मनु स्वयंभू द्वारा आज्ञा पालन किए जाने से वे अतीव उत्साहित हुए। भौतिक दृष्टि से चारों मुनियों द्वारा अपने पिता के आदेश का उल्लंघन निश्चय ही निंदनीय था, किंतु क्योंकि यह आज्ञोल्लंघन एक उच्चतर उद्देश्य के निमित्त था, वे आज्ञोल्लंघन की प्रतिक्रिया से मुक्त थे। भौतिक कारणों से अपने पिता का जो आज्ञोल्लंघन करते हैं, उन्हें ऐसे आज्ञोल्लंघन के लिए निश्चय ही अनुशासनिक मूल्य चुकाना पड़ता है। मनु द्वारा अपने पिता का भौतिक कारणों से आज्ञा पालन निश्चय ही ईर्ष्या रहित था। भौतिक जगत में सामान्य जनों को मनु के इस उदाहरण का अनुसरण करना अनिवार्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमो राधिकमाधवसं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांतम सुतप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये प्रसंग यहाँ जो चल रहा है, ब्रह्मा जी अपने पुत्र स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो उनके शरीर से स्वयंभू प्रकट हुए थे, और ये प्रथम मनु है स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें
आदेश दीजिए, आप हमारा पालन पोषण करते हैं। हमने डिटेल में चर्चा की, तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो आज्ञा मानते हैं, आभार मानते हैं और कहते हैं पिताजी आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो ये पिता पुत्र के रिलेशन मैंने डिटेल में 2 दिन से समझा रहा हूं, और अभी कल देखा कि ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला आपका कल्याण होगा। किनको? दोनों को, पति पत्नी जो उनके पुत्र थे, दोनों पुत्र और पुत्री, तो कहा कि आपका कल्याण होगा। बहुत प्रसन्न हो गए। कल के श्लोक में कहा कि हे प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों के ही कल्याण की कामना करता हूं। वो भी हमने कल देखा। और आज ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। यानी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। पितृ को आज्ञाकारी होना चाहिए और पिता जो बोले वो शर्त, मतलब जो भी आज्ञा है उसको गंभीरता से पालन करना चाहिए। यहां महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? यहां जो हमने देखा, ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु को कह रहे हैं ये जो परंपरा है वो पिता पुत्र की परंपरा है, वंशिक परंपरा है। और ब्रह्मा जी की एक और परंपरा है जो नारद जी से आती है, वो गुरु शिष्य परंपरा है, जो हमने डिटेल में उसकी भी चर्चा की। ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास देव, व्यास से मध्वाचार्य, और इस प्रकार परंपरा हमने डिटेल में चर्चा की। जो हम इस परंपरा में हम है, और ये जो एक परंपरा है वो पिता पुत्र की वांशिक परंपरा, ब्लड, हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। तो पिता से पुत्र का जन्म, डीएनए मैचिंग होता है, ब्लड से अच्छा अभी डीएनए शब्द है। हाँ? पिता का डीएनए पुत्र में होता है और पुत्र का डीएनए आगे बढ़ता है। तो ये जन्म परंपरा है। अभी इसमें भी एक महत्वपूर्ण आदेश क्या है कि हम देखते हैं कि या तो पिता जो आदेश देते पुत्र पालन नहीं करते, या पुत्र जो पिता से संबंध अच्छा नहीं रखता है। पिता 2 प्रकार के हैं, एक भक्त और एक अभक्त। 3 प्रकार बोल सकते हैं, नहीं 2 प्रकार हो गया, क्योंकि द्वयी भूत सर्गो 2 प्रकार के लोग होते हैं, दैव आसुर एवच। तो जो विष्णु भक्ता प्रोक्ता दैव आसुरी तद विपर्य, जो असुर है वो अभक्त, अभक्त यानी असुर। तो या तो पिता भक्त होता है या अभक्त होता है, बीच में नहीं होता है। अच्छा पिता नहीं होता, या तो भक्त है या भक्त है। और भक्त होते हैं सर्वे गुणे सत्य समसते सुरा, जो भक्त होते हैं उसमें सब सद्गुणी होता है पिता का। इसी प्रकार पुत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, भक्त और अभक्त। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मा जी ने कहा अपनी वंश परंपरा के हिसाब से कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम जो मेरी आज्ञा का बात मान रहे हो बहुत अच्छा है, सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। हाँ? और जो ईर्ष्या की सीमा से परे है, सीमा के परे और विवेकी है, वो अपने पिता के आदेशों का प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है और अपने पूरे सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। तो पिता की आज्ञा माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं माननी ही चाहिए, नहीं तो पिता प्रसन्न नहीं होंगे, और पिताजी प्रसन्न नहीं होंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। लेकिन यदि पिता हिरण्यकशिपु जैसा हो तो क्या करें? मानना चाहिए कि नहीं? नहीं मानना चाहिए, लेकिन समझाना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज बहुत समझाया पिताजी को। पिता बोले मैं भगवान हूं, हिरण्यकशिपु बोले मैं भगवान हूं, तुम मेरी पूजा करो। नहीं स्वामी, आप मेरे पिता है, लेकिन भगवान कृष्ण है, विष्णु है, जो सब उनकी शरण में गए, आप भी उनकी शरण में ही जाओ। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। तो यहां हिरण्यकशिपु गुस्से होते हैं,
लेकिन जब पिता और पुत्र दोनों ही भक्त हो तो एक दूसरे की आज्ञा नहीं माने तो क्या होगा? ऐसा हुआ है? याद है किसी को? कोई बता सकते हैं? इसी अध्याय में ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने बोला नहीं, ब्रह्मा जी ने बोला आप वंश शुद्धि करो, बोले नहीं नहीं करेंगे, तो क्या करें? ये एक जटिल स्थिति है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं यदि उच्चतर उद्देश्य के लिए कोई ना बोलते हैं, उच्चतर उद्देश्य के लिए, तो वो उचित है। प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक दृष्टि से चारों मुनियों द्वारा अपने पिता के आदेश का उल्लंघन निश्चय ही निंदनीय था, वो भी निंदनीय है, किंतु क्योंकि यह आज्ञोल्लंघन एक उच्चतर उद्देश्य के निमित्त था जो आज्ञोल्लंघन की प्रतिक्रिया से मुक्त थे। मतलब इसका रिएक्शन लगता है, पिता की आज्ञा नहीं मानते तो इसका रिएक्शन लगता है, इसलिए पिता की आज्ञा मानना आवश्यक है। लेकिन यदि पिता की आज्ञा है, वैसे ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया, वो भगवान की सेवा ही था कि भाई आप प्रजोत्पत्ति करो, लेकिन क्योंकि चतुष्सन 4 कुमार बोले नहीं नहीं, हम लोग अभी इस क्या बोलते हैं सांसारिक जीवन में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो मुक्त थे। आज भी 4 कुमार छोटे बच्चे जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो पूरा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और भगवान की सेवा करके अभी भी वो ऐसे ही लगते हैं। तो ये हमें समझना है। वैसे गुरु की आज्ञा है, पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा, यहां ब्रह्मा जी पिता भी है गुरु भी है, दोनों है। तो पिता की और गुरु की आज्ञा का पालन बहुत आवश्यक है। यदि हम कभी कभी क्या होता है, पुत्र ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, पिता बोलते हैं नहीं, और ब्रह्मचारी नहीं और भक्त हो, तो पिता का कर्तव्य क्या है? पुत्र को भक्त बनाना। लेकिन पिता ही इसके पीछे अगर नहीं लगेगा, ठीक है, वो भक्त बने नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए पिता को क्या आज्ञा देना चाहिए, पुत्र का कैसे पालन पोषण करना चाहिए, वो हम सबको शिक्षा लेनी है, हम सबको। क्यों, क्या होगा नहीं होगा तो पिता को सिखाना चाहिए पुत्र को कि देखो बेटा, इंद्रिय तृप्ति के पीछे जीवन मत जाने देना। ठीक है, शरीर मिला है इसलिए कोई व्यवसाय करना है, उपार्जन के लिए, शरीर के पालन पोषण के लिए करना है, लेकिन पूरा शरीर का पालन करने के लिए पूरा जीवन नहीं बिताना है। हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। जैसे मैं बताता हूं कि भाई घर चाहिए, तो घर एक आश्रय के लिए ठीक है, ठंडी गर्मी सोने के लिए, ठंडी गर्मी का रक्षण के लिए वो जरूरी है, रात को सोने के लिए। लेकिन इतना बड़ा घर हो कि क्रिकेट मैच खेल सकते हैं इतना बड़ा घर की आवश्यकता नहीं है। तो पिता को ही आदेश देना चाहिए पुत्र को, और पुत्र को भी समझना चाहिए कि हाँ मेरे पिताजी जो बोल रहे ठीक है। तो इस प्रकार पिता पुत्र का संबंध यहां ये बता रहे ब्रह्मा जी के, हे वीर तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि ब्रह्मा जी यहां जो आदेश दे रहे उन्होंने तुरंत स्वीकार किया, मतलब स्वीकार करने के लिए तैयार था। तो पुत्र को भी इसी तरह और पिता को भी इसी तरह आदेश देना चाहिए, जो कृष्ण कॉन्शियस हो, जो कृष्ण भक्ति में प्रगति करवाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पुत्र क्या बोलेगा, पुत्र सिर्फ देखेगा। आज हम देखते हैं स्कूल में जाते हैं बच्चे लोग, तो उनको कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल तो आवश्यक हो गया, मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, जूम मीटिंग, तो अभी बच्चे चाहकर भी नहीं इसको अवॉइड कर सकते हैं। और ऐसा करने से
बच्चा को इंद्र धीरे 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 माया पकड़ लेगी। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है किस प्रकार से ये जो गैजेट्स का उपयोग करना है। क्योंकि यहां लिखते हैं कि कोई भक्त भगवान से कुछ भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए मांगता है तो भगवान बहुत सोचते हैं उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए। यानी भगवान तुरंत देंगे नहीं, भगवान देंगे नहीं। तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान क्या नहीं देते और भगवान क्या देते हैं। अगर मैं आपसे कुछ मांगू, भाई मुझे आप दो, मुझे आप दो, लेकिन आप नहीं देने वाले हैं, तो क्या होगा? वेस्ट ऑफ टाइम। यदि हम लोग भगवान से मांगे कि भगवान बस मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरे बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, पर हमारी चेतना क्या है कि भाई हम मांगना चाहते हैं भगवान से, लेकिन वो मांगने से, भौतिक चीज मांगने से क्या होगा भगवान सोचेंगे। यहां भगवान कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय में 38वां श्लोक कहते हैं, कृष्ण का है आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ही बड़ मूर्खा। भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं यदि कोई मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है किंतु साथी भौतिक भोग या ऐश्वर्य चाहता है तो वह महामूर्ख है। क्यों महामूर्ख है? भौतिक जीवन लंबा हो जाएगा और भगवान देने वाले है ही नहीं, फिर क्यों मांगने का, क्यों टाइम वेस्ट करने का? साथी भौतिक भोग या ईश्वर चाहते हैं वो महामूर्ख है। निसंदेह वह उस व्यक्ति के समान है जो अमृत छोड़कर विष पीता है। मैं आपसे मांगू भाई जहर थोड़ा दो ना तब बोलेंगे नहीं, नहीं देंगे। वेस्ट ऑफ टाइम है ना जहर मांगना, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो भगवान यही कहते हैं कि निसंदेह वह उस व्यक्ति के समान है जो अमृत छोड़कर विष पीता है। तो हमें ये समझना चाहिए भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। विष नहीं मांगना चाहिए। पर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? आमी विघ्न ए मूर्खे विषय कहने दीब। मैं तो बुद्धिशाली हूं ना, आमी विघ्न, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। ए मूर्खे विषय कहने दीब, मैं इनको क्यों इंद्रिय तृप्ति का विषय दूंगा? जो मांगते हो क्यों दूंगा? स्वचरण अमृत दिया विषय भूलाइब, मैं उनको मेरे चरण कमल का अमृत दूंगा और उसको विषय भुला दूंगा। समझिए भगवान क्या कहते हैं? चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूं अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपन्नता क्यों दूं? इसके बदले में मैं इसे अपने चरण कमलों की शरण का अमृत लेने के लिए प्रेरित करूंगा और इसके भ्रामक भौतिक भोग की कामना को भुलवा दूंगा। समझ रहे? अभी मतलब पुत्र को क्या मांगना चाहिए, पिता को क्या देना चाहिए, ये हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है। अगर हम गलत मांगेंगे तो पिता मतलब भगवान देने वाले नहीं है, और पिता जो भक्त है वो भी नहीं देने वाला है, और भक्त है उसको ऐसा मांगना भी नहीं चाहिए। कितने अच्छा शिक्षा हमको समझना है। यानी हम सब भक्त हैं। अभी सुबह 5:30 से 6 बजे कौन सुनने आएगा? वो भक्त होंगे। तो हमें ये समझ, आज हमें ये निश्चय करना है हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए सुबह सुबह। और यदि हम जो पिता है या भगवान है उससे कुछ नहीं मांगे, सिर्फ यही मांगे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा, हे सर्वाकर्षक कृष्णा, हे राम, हे आनंद प्रदान करने वाले आनंद के सागर राम, रमनते योगिनो अंते। भगवान के भक्त रमनते योगिनो अंते चिदानंद, रमनते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मने। सत्यानंद में योगी खेलते रहते हैं। तो भक्त को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। राम, हे राम सर्वानंद के सागर, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान की अंतरंगा शक्ति,
मुझे आपकी सेवा में लगाओ। यानी हमें कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र बोलना है ना। भगवान को मालूम है, अगर मांगेंगे तो भगवान बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। क्या बोले भगवान कि कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत चाड़ी विषय मांगे यही बड़े मूर्ख। ये मूर्खों में क्यों दो, यानी हम मूर्ख है यदि हम भगवान से कुछ भौतिक भोग मांगते हैं तो। ये हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। एक दो भक्त है, वो मुझे हमेशा बोले प्रभु भगवान को आप मांगो ना, मेरे लिए कुछ मांगो ना, और आप मांगोगे तो भगवान जल्दी दे देंगे। तो मैं बोलता हूं मैं मूर्ख, मैं मांगूंगा आपके लिए तो मैं तो एक तो मूर्ख साबित होऊंगा। भगवान को देना है तो ही देंगे ना, तो मैं क्यों मांगू। ये भक्तों को बुद्धिशाली, मैं क्यों टाइम पास करूं। एक बार ऐसा ही हुआ, मेरी मम्मी ने बोला मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बीमार थे, भगवान से मांगो ना कि दर्द दूर करे। तो बहुत बार मुझे बोल रही थी कि भगवान से तुम मांगो मांगो मांगो। तो एक दिन मैंने बोला चलो मांग लेते हैं भगवान से। मैंने भगवान को बोला कि भगवान मेरी मम्मी को थोड़ा अभी बहुत दर्द हो रहा है, तो थोड़ा आप उसको ये दीजिए। फिर 1 घंटा तक, आधा घंटा, मतलब ये मैंने क्या मांग लिया, भगवान को डिस्टर्ब कर दिया है? भगवान को आदेश दे दिया कि मुझे ये दो। फिर मैंने वापस थोड़ी देर में, थोड़े समय में बोला भगवान मैंने जो आपसे मांगा वो मत देना, आपकी इच्छा हो तो देना, नहीं तो मत देना। तो ये हमको भगवान मूर्ख कहेंगे हमको, हा? भगवान बस अभी मुझे बहुत शुद्ध भक्ति करनी है। कभी कभी भक्त बोलते हैं कि प्रभु यदि हम बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, फिर उसी वो पैसे भगवान की सेवा में देंगे, उसमें से कुछ तो भगवान की सेवा में देंगे, हा? तो क्या प्रॉब्लम है बड़ा बिजनेस करके। तो यही बात आता है कि हम जो भी बिजनेस करेंगे उसमें बड़े कर्मफल में फंसेंगे। इसकी जगह हमारा जितना दैव नेत्रेण देवताओं की जो व्यवस्था है, यानी हमारे भाग्य विधाता विधि विधि में जो हमारा निश्चित है उतना ही धन आएगा, उतना ही धन आएगा। तो वो निश्चित है तो वो करो ना, लेकिन हमारे भाग्य में धन ही नहीं है तो क्या करें। जो भक्ति करता है उनका भाग्य नष्ट हो जाता है, यानी उसके कर्म फल नष्ट हो जाता है। फिर भगवान उसको धन कितना देना कितना नहीं देना भगवान नक्की करते हैं। यदि हम भक्ति करेंगे और हम देखेंगे कि ऐश्वर्य, भगवान देखेंगे कि ऐश्वर्य से विचलित नहीं होंगे तो भगवान बहुत धन देंगे। लेकिन वो देखेंगे नहीं इसको धन देने जैसा नहीं है तो नहीं देंगे। पैसा होने के बावजूद भी वो पैसा खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखते हम जैसे ही पैसा आया कार खरीद ली, जैसे ही पैसा आया फर्नीचर बढ़ा दिया, जैसे ही पैसा आया सोना खरीद लिया। तो भगवान देखते है भक्त ऐसा है, फिर भगवान उसको तद धनेश हरे ही तद, वो श्लोक है ना कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसका धन हर लेता हूं। तो हमारे पास बहुत पैसा भी है ना तो भगवान हर लेंगे, इसीलिए पैसे के पीछे मत दौड़ो। और कैसे भगवान ने हारेंगे तो माया हारेगी, है ना। भगवान ने हारेंगे तो माया हारेगी। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मेरा एक मित्र है, डॉक्टर है, इतना मेहनत करता है, उसकी एक हॉस्पिटल है, सब जगह कंसल्टेंसी करता है, सुबह से शाम दौड़ता है। आज मेरे जैसा 54 ईयर्स ओल्ड हो गया, 55 ईयर्स है, फिर भी दौड़ता है। इतना पैसा है उसके पास, कलेक्ट किया उसने, एक हॉस्पिटल के लिए जगह ली, वो 2-3 करोड़ की वो जगह, फिर भी वो दौड़ता रहता। बोला भाई तुम कब तक दौड़ोगे। और क्या हुआ, उसने इसकी एक हॉस्पिटल थी, एक हॉस्पिटल की जमीन लेके बांध के करी है 10 साल से, वो जाता नहीं उसमें, न तो किराए पे देता है। और उसने एक हॉस्पिटल में पार्टनरशिप की, नहीं अभी हॉस्पिटल में उसने अपना घर था, फ्लैट 65 लाख 70 लाख का, उसके ऊपर 65 लाख की लोन ले ली। और सब पार्टनर ने मिलकर लोन लेके 1-1.5 करोड़ की लोन लेके या 2-3 करोड़ की लोन ले ली उन्होंने। अभी क्या हुआ,
कि झगड़ा हुआ 6 महीने में ही, अभी सब अलग हो गए। अभी इसको तो लोन भरना है ना उसके अपार्टमेंट, वो लोन भर रहा था और भर रहा है, पर वो लोग नहीं लोन भर रहे थे। तो उसने बोला, या भर रहे थे फिर भी उसने बोला ठीक है मेरा फ्लैट में 64 लाख जो लोन लिया वो आपको दे देता हूं। बोला नहीं, जब तक ये 2-3 करोड़ का लोन पूरा नहीं होगा तब तक आपका फ्लैट गिरवे रहेगा और हम बेच भी सकते हैं। यानी वो 65 लाख दे तो भी उसका घर जा सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि यदि पैसा होगा ना, हा? तो ये ले जाएंगे और कुछ काम का नहीं। अभी इतना प्रॉपर्टी है फिर भी वो वही चिंतन में है। वो ज्योतिष के पास बोला क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना तुम डॉक्टर हो, इतना चल रहा है, फिर भी इसके पीछे क्यों गए। आप समझ रहे, मांगते हैं इसी प्रकार। हम लोगों को एक्स्ट्रा नहीं मांगना है, ये दो वो दो छोड़ो, जो भी नसीब से मिलता है उसको ग्रहण करो। थोड़ा मेहनत करो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाथ पैर बांध के बैठ जाने का। मेहनत करो, लेकिन इसके पीछे पूरा अपना जीवन समर्पित मत करो। जीवन समर्पित करो कृष्ण के प्रति। यही पिता पुत्र के संबंध में उपयुक्त है। भगवान हमारे पिता है, हम उनके पुत्र हैं, और हमें क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए ध्यान रखना चाहिए। और भगवान तो देने ही वाले हैं, कौन नहीं देगा अपने पुत्र को। अपना पुत्र कुछ मांगेगा हम नहीं देंगे, देंगे, कहीं से भी देंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही भगवान है, उसको पर उसको मालूम है, पिता को मालूम है इतना ही देना चाहिए। लेकिन पिता ज्यादा दे दिया तो क्या होगा। अभी बेटे को बोल दिया ठीक है तुमको ये चाहिए ले लो, तुमको ये चाहिए ले लो, ले लो। फिर हम बोलेंगे ये माला तो लो, नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में। ऐसा होता है। लेकिन हम भगवान जैसे तो है नहीं कि उसको बरोबर चाटा मारेंगे और मान जाएगा। एक बार भौतिकता में गिरा, फिर कितना भी चाटा मारो बेटा ऊपर उठेगा नहीं, कितना भी करो, ये होता है। इसीलिए पिता को कृष्ण जैसा बनना चाहिए और पुत्र को ये शत्रुपा ये मनु महाराज जैसे होना चाहिए, कि पिता की आज्ञा कृष्ण कॉन्शियस आज्ञा, पिता कृष्ण कॉन्शियस, पुत्र भी कृष्ण कॉन्शियस। तब ये अच्छा उपयुक्त संबंध है जो प्रभुपाद कहते हैं ना, तो वो उपयुक्त संबंध है। हम इस प्रकार से हमारे जीवन को में शिक्षा लेनी चाहिए। ये भागवतम जो हमको शिक्षा देते हैं वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शिक्षा है। लेकिन भौतिकता मतलब हमें इस भौतिक जगत में रहना है, तो भौतिक जगत में रहकर ही कैसे ही आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करें वो भागवतम सिखाता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।